के जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, सबको लग रहा होगा 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, या 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो हेक्सेन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस लग रहे हैं, बट हेक्सेन नहीं है। आपके ये और ये, इन तीनों को लेना तो जरूरी है उस चेन में। और आपकी चेन कैसे होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट 1 2 3, कई वो लगा बस यही चेन है, नहीं 4। अब इसको नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं दी 1 2, क्योंकि अगर नंबरिंग यहाँ से देता ये 2 हो जाता, और यहाँ से नंबरिंग देने में ये क्या है 1। तो 1 2 3, तो कितनी मेन चेन में कितने एलिमेंट है? 4। तो ब्यूटेन, ठीक है। 1 पे भी क्लोरो है और 3 पे भी क्लोरो है, 2 पे ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, 1 3 डाई क्लोरो। बस 2 पे 1 2 3 ये ब्रांच है। 3 होता है प्रोपेन, बट हम इसे एक हाइड्रोजन हटा के से जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। जैसे मीथेन क्या बन गया था? मिथाइल। इथेन क्या बन गया था? इथाइल। ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। और ये किस पे जुड़ा हुआ है? 2 पे। ये तो 2 ब्रोमो 1 3 डाइक्लोरो 2 प्रोपाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। तो अल्कोहल जैसे दिख रहा है कि OH वाले जो होंगे उनको अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तो जिस भी कार्बन की चेन में OH उसमें आ जाएगा तो वो अल्कोहल कहलाएगा। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। जैसे हमने मीथेन पढ़ा है, तो मीथेन होता है, मीथेन ही होता है, मीथीन नहीं होता, ना मीथाइन होता। तो मीथेन का मतलब होता है CH4। तो चारों तरफ H होंगे, एक H को हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो? OH। क्या लगा दो? OH। OH को खोल के दिखा दो तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो बट हम नहीं लिखेंगे, हम इसे OH ही लिखेंगे। तो ये मीथेन का है, इसमें लास्ट में E हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? ठीक है, अच्छा ओ सॉरी OL हाँ OL। अच्छा वो चला गया कर्सिव राइटिंग में, एक ही बोल रही OL। तो मिथेनॉल क्या कहलाएगा? मिथेनॉल। अब अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन यही होता है CH, यहाँ पे ऊपर नीचे चारों तरफ H लगा दो, ठीक है। तो एक H हटा के यहाँ पे लिख दो OH। तो देखो अगर यहाँ पे लगा दो तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2। अगर आप यहाँ लगाते हो तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी क्या लाएगा? एथेनॉल। देखो ना, E हटा दिया, ओल लगा दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या क्या फर्क हो रहा है? ओके, ठीक है। अभी मैं एन की बात कर रहा हूं, फिर इन पे भी आऊंगा, ठीक है। अब मानते हैं प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3, ऊपर H, इधर 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 H, ठीक है। ये हटा के OH लगा दो तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। देखो E की जगह ऑल, तो प्रोपेनॉल, ठीक है। अब बट अगर किसी ने इसकी जगह हटाकर ऐसा हुआ, सोचो मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं बस, यहां लगा दी, तो अब यहां से नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करो, 2 ही आएगा। तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कहां है, ठीक है। और ये हाइलाइट से ज्यादा प्रायोरिटीज में रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी में ज्यादा है। तो प्रोपेन 2 ऑल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स। क्या है ये? आइसोमर्स। तो अब ये पोजीशन है क्योंकि OH इधर उधर शफल कर रहा है। तो ब्यूटेनॉल बना लोगे? यस सर। ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 OH लगा दो तो ये क्या हो गया? ब्यूटेनॉल, ठीक है। OH को यहां से हटा के यहां लगा दो तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। इसको
इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दोगे तो 3 ऑल नहीं होगा, अब यहाँ से नंबरिंग तो 2 ही रहेगा। उसकी नंबरिंग चेंज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, ये sir. बहुत बेसिक चीज है जो आपको बता रहा हूँ, क्लियर है? यस सर। पक्का? चलिए, अगर मान लिया, अब देखो सिंगल बॉन्ड में आपके ये तो नहीं हो सकते मैथ, तो वहां पे इथीन से स्टार्ट होता है, याद है ना? मैं Yes, बताता था, तो इथीन 1 2 और दोनों में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 H रह जाएंगे ऊपर, इधर भी 2 रहेंगे, कहीं ऊपर रहो, यहाँ पे एक OH हटाओ, तो इसका नाम क्या था? एथीन ई हट जाएगा और इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल नहीं इथेनॉल, ठीक है? यस। सेम, ठीक है? तो प्रॉप प्रोपीन था ऑल, बट इसमें आइसोमर्स हो सकता है, हाँ 2 तो ठीक है? अब इसमें कैसे होगा बताता हूं। मान लो कार डबल बॉन्ड को छेनी छेड़ बट OH यहां लगा दो, यस तो अब किसको फंक्शनिंग नाम देंगे? फर्स्ट ग्रुप। हाँ तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, कोई डाउट? नो सर। तो ये हो जाएगा प्रॉप, डबल बॉन्ड पे गया इन नहीं लगेगा, ऑल, ऐसा कुछ 2 इनॉल, यस ठीक है? इस तरीके से। तो अब कहीं से भी जाओ इसको तो 2 मिलेगा, बट मैं अगर इधर से जाऊंगा तो इसको भी 2 मिलेगा, बट इधर से जाऊंगा तो इधर से 1 मिलेगा, तो मैं इधर से ज्यादा प्रेफर करूंगा। समझ में आया क्यों? Yes, इधर से जाऊंगा तो ये 1 2, इसे तो 2 ही मिलना है, हाँ बट इसको भी 2 मिल जाएगा, बट इधर से जाने पे इसको क्या मिलेगा? 1। तो मैं क्या करूंगा? प्रोपीन 2 ऑल। ये छोटे छोटे बारीकियां देख रहे हो, छोटे छोटे बारीकियां से मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स मिलते नहीं हैं, ठीक है? इन वाला मान के चलो नहीं आएगा, सब सिंगल बॉन्ड में ही रहेंगे, बट स्टिल मैं बता रहा हूं कि अगर आया तो कैसे करोगे, स्ट्रक्चर और ये समझ में आया? Yes. अभी हम 2-4 करा के देखेंगे। अब जैसे देख लो, मानो इसका क्या होगा बताओ, फटाफट से बताना है, ठीक है? सर बोलो। ब्यूट ब्यूटीनॉल, तुम बताओ। ब्यूटेनॉल आएगा, ब्यूटेनॉल आएगा, 1 से करेंगे सर। लॉन्ग है, चैन ढूंढनी पड़ती है। सर पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नहीं, तो पेंटेन तो है ही, पेंटेन नहीं बल्कि पेंटेनॉल, और 2 पे 2 इथाइल, 2 इथाइल पेंटेनॉल। समझ में आया? आप ये नहीं ले सकते कि ये ले लूं, समझ में आ रहा है? हर बार नेमिंग में कुछ अलग होगा और आपको सीखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है? चलो नोट करो। सो एल्डिहाइड में क्या होता है? सबसे पहले एल्डिहाइड में जाने से पहले आप उसके स्ट्रक्चर को समझो। जैसे मैंने OH का बताया था, एल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनने की कैपेसिटी होती है? 4, 2 और 1, 3 तो चले गए, एक ही बचा, ठीक है? यस तो एक चीज समझो, एल्डिहाइड कभी भी मिडिल ऑफ द चेन नहीं लग सकता, क्योंकि अगर मिडिल ऑफ द चेन लगना होगा तो उस पे 2 फ्री ब्रांच चेन होनी जरूरी है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि अगर 2 फ्री ब्रांच चेन नहीं होंगी तो कभी वो मिडिल में लग ही नहीं सकता। तो हम हमेशा देखोगे एल्डिहाइड हमेशा कहाँ होगा? कॉर्नर्स पे। तो एक टेंशन तो खत्म, जहां एल्डिहाइड है वहीं से चेन स्टार्ट है, ठीक है? इसकी टेंशन खत्म कर दो। तो सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो C, यस सर, डबल बॉन्ड O, H, अब क्या लगाया सर? एक कुछ नहीं, एक H और लगा दो, बस हो गया। और क्या लगता है इसमें? अल, Al, मैथ है, नहीं लिखते थे अल, तो मैथेनल, CHO, यस क्लियर? ओके।
C डबल बॉन्ड O H, एक लगाओ कार्बन, तो यहाँ पे ऊपर नीचे चारों तरफ H होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एथेनल, एथेनल, ठीक है। क्या इसी में डबल बॉन्ड लग सकता है? बिल्कुल। तो क्या कहलाएगा, चलो वो भी देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड C, पगला गए हो क्या? दो और एक, तीसरा कहां से गया है? Yes. पांचवा, वो सी के बाद में से एक ही बना दिया। हाँ, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए प्रॉप की बात करें, Yes, sir. तो C डबल बॉन्ड O H C C, तो H H अपने आप बना लेना, ये क्या हो जाएगा प्रॉप पैनल, ठीक है। अब क्या डबल बॉन्ड बन सकता है? यहाँ यहाँ पे बन सकता है। हाँ, यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ यहाँ बन पे सकता है। तो अब इसे, इसी का नाम अगर मैं लिखूं तो इसका हो जाएगा नाम प्रॉप, नेमिंग यहां से स्टार्ट होगी, 2 E अल, ठीक है। Yes. ये छोटी छोटी बारीकियां देखनी है, ठीक है। ब्यूट की बात करें तो C 4 की चेन बनाओ, या तो यहाँ रख दो CHO, 1 2 3 4, तो क्या हो गया ब्यूटेनल, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लग सकता, याद रखना, डबल बॉन्ड यहाँ तो लग सकता है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट टू इनल, इनल, डबल बॉन्ड है ना, ओके। अब सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे क्लोरो लग सकता है, हाँ लग सकता है, बट यहाँ नहीं, नहीं लग सकता, समझ में आ रहा है? यस, यहाँ नहीं लग सकता। अच्छा, यहाँ क्लोरो लग सकता था, हाँ, तो ये हो जाता है क्लोरो, क्लोरोमिथेनल, ठीक है। अगर यहाँ क्लोरो लग गया तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, में तो कोई फर्क नहीं आया, बट 2 पे क्या लग गया क्लोरो, ठीक है। यस, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर, ओके, ठीक है। 10 से ऊपर लेवल पे आते हैं जब 1 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगते हैं, तो मैंने आपको बताया इसी से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अगर यहाँ पे OH कहीं लग भी जाता है तो आप उसको नहीं, इसको देखोगे फर्स्ट, समझ में आ रहा है? तो आप इससे काउंटिंग स्टार्ट करोगे, OH जो भी आएगा उसको वहीं का काउंटिंग दोगे, सेकंड तरह, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई नहीं है? Yes, sir. ये हो गया एलिएट। देखो बेसिक चीजें स्ट्रक्चर को समझ लेना, ठीक है, ओके। इसका नेम बताओ, अगर यहाँ पे H है तो इसका नेम क्या था, मतलब स्ट्रक्चर CH2O, या ऐसे लिखते हैं वैसे HCHO, ठीक है ना, ओके। चलो इसमें तो नहीं आ रहा है, इसका बताओ क्या होगा CHOCH3, ठीक है, यस सर, ओके। अभी हमने जो अल्कोहल पढ़े थे उसमें जो फर्स्ट था C सब जगह ऑफ H था एक जगह और OH था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ यहाँ पे CH3OH, ठीक है। अब जब आप कीटोन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इसके स्ट्रक्चर तो बिल्कुल आइडेंटिकल जब सेम है, बट वो अलग होगा स्ट्रक्चर, वो CHO और इनके साथ, तो ये स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसे क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। कॉपी करो। आज हम जो लास्ट करने वाले दैट इज कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल, ठीक है। उसमें COOH होता है, अगेन इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और OH, तो इसमें भी आपको कितने रहेगा एक, तो इसका मतलब ये भी कहाँ लगता होगा कॉर्नर्स में, ठीक है। तो ऐसा ये होता है स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट की तो C एक ऑलरेडी आ गया, तो सिर्फ एक जगह किसकी है, एक H की, तो यहाँ पे H लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा मैथ, क्योंकि एक ही है, एन ओइक एसिड, इसमें ओइक लगता है और एसिड जुड़ता है, तो मेथनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम याद रखना फॉर्मिक एसिड, जब एक होता है तो उसे फॉर्म कहते हैं, और ऑक्जेलिक है तो ओइक,
तो फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। COOH, ये तो पता है ना कैसे स्ट्रक्चर में टूटेगा, ये ऐसे है, 2 C मान लो, एक के साथ डबल बॉन्ड ऊपर OH, यहाँ H टूट गया, इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका होगा एथनोइक एसिड। उसका कॉमन नेम क्या होता है? तुमने पढ़ा एसिड बेस समझ में, CH3COH, क्या होता है नाम बताओ? एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये जब एक सिंगल कार्बन के साथ एल्डिहाइड में था तो उसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। और ऐसे ही डबल 2 कार्बन के साथ जो था उसका कॉमन नेम क्या था? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ओके, इसके अलावा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, 3 लगा दो, यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपोनोइक एसिड, ठीक है। देखो एक बार किसी एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेल स्टडी कर लो, अपने आप बाकी से समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है उसमें। बट आपको एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेल स्टडी करना ही पड़ेगा समझने के लिए, और जितने बेहतर क्वेश्चंस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना बेहतर वो क्रिएट होता चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसा है कुछ, अब बताओ, या एक काम करो, अब बोलो, कहने को 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 कौन सी लूं? ये वाली जिसके अंदर फंक्शन 1 2 3 4 5 ये लेनी पड़ेगी। यस। तो ये क्या हो गए? टेनोइक एसिड, ये तो हो गया है। अब 2 पे भी एक मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो 2,3 डाइमिथाइल। समझ में आ रहा है? यस। देखो फंक्शन ग्रुप को समझना बहुत इजी है, उसके बाद जो चीज उसमें ऐड ऑन होती चलेगी उसे तो आप लिख ही सकते हो। समझ में आ रहा है? यस। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट हाँ, प्रैक्टिस तो आपको करनी है। जैसे ब्यूटेनॉइक की बात करें तो अगर सोचो यहाँ लगा दिया किसी ने OH, तो क्या हो गया? ब्यूटेनॉइक एसिड। क्यों? क्योंकि आपके बाद नेमिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। क्लियर है? यस। आगे किसी ने बोला सर डबल बॉन्ड है यहाँ पे, हाँ तो हो सकता है, बट इसे थोड़ा पीछे किसका हो? टू इनोइक, खत्म। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो मैंने बनाए, these are स्ट्रक्चर फॉर्मूलास, जो H और एक जोड़ के लिखते हो, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लो। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में लिख दिए हैं, 1 2 3 4 9 क्वेश्चंस हैं। इनको आप ट्राई कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था वो मैंने आपको करा दिया है। वैसे क्वेश्चंस हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल में लेके चलेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। और 2 हमारे फंक्शन को गए हैं, कीटोन और ईथर, उनको स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा नेमिंग यानी IUPAC नेमिंग क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद उनकी स्टडी करेंगे ऑफ कंपाउंड्स। सो